दोस्तों, जेनेटिक मॉडिफिकेशन आज के टाइम पर इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हजारों साल पहले खत्म हो जाने वाले डायर वोल्व्स अब दोबारा दुनिया में वापस आ चुके हैं। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस फील्ड में क्या कुछ होने वाला है, इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर उस्मान मीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। बिन लैम अमेरिका के अरबपति शख्स हैं जिनके एसेट्स की मालियत 3.7 बिलियन डॉलर्स है। कोविड के दौरान बेन लैम को यह ख्याल आया कि मुझे नापैद जानवरों को दोबारा दुनिया में वापस लाना है। उन्होंने हार्वर्ड के जनियाती माहिर जॉर्ज चर्च से राब्ता किया, जो CRISPR टेक्नोलॉजी के जरिए मैमथ जैसे जानवरों को वापस लाने पर काम कर रहे थे। और फिर 2020 में बेन लैम और जॉर्ज चर्च ने मिलकर एक कंपनी क्लोजल बायोसाइंसेज बनाई, जिसका मकसद डी एक्सटेंशन यानी नापैद जानवरों को वापस लाना था। दोस्तों, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी है तो आप डायर वोल्व्स को जरूर जानते होंगे। बहुत बड़े साइज के बर्फानी भेड़िए को डायर वोल्फ कहा जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि डायर वोल्व्स की नस्ल इस दुनिया से खत्म हुए 12,000 साल का अरसा गुजर चुका है। बेन लैम के पास इस भेड़िए के फॉसिल्स और हड्डियां मौजूद थीं और आज इन्हीं फॉसिल्स के DNA पर मेहनत करके क्लोजल बायोसाइंसेस इन भेड़ियों को दोबारा दुनिया में लाने में कामयाब हो चुकी है। डायर वोल्व्स की डी एक्सटेंशन के बाद से ये मौजू पूरी दुनिया में टॉपिक ऑफ सेंसेशन बन चुका है। क्लोजल कंपनी ने 8 अप्रैल को पूरी दुनिया को डायर वोल्व्स के 3 सेहतमंद पपीज दिखाए, जो अपने अबाव इजदाद से 99.5% रिजेम्बलेंस रखते हैं। डायर वोल्व्स को दुनिया में वापस लाने के लिए इस अमेरिकी कंपनी ने लेटेस्ट जेनेटिक टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग और DNA एडिटिंग की मदद ली, जिसके लिए उन्हें 13,000 साल पुराना दान और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से DNA निकालना पड़ा। इस शानदार कामयाबी पर दुनिया भर में क्लोजल को सराहा जा रहा है। इस कंपनी का अगला टारगेट 3 मजीद एक्सटिंक्ट जानवरों को दुनिया में वापस लाना है। वुली मैमथ, बर्फ में रहने वाला हाथी जो तकरीबन 4,000 साल पहले नापैद हुआ था, लेकिन 2028 में इसे दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। टिस्मेनियन टाइगर, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला खूंखार जानवर जो 1936 में दुनिया से खत्म हो गया था, लेकिन आइंदा चंद सालों में दोबारा नजर आ सकता है। डोडो बर्ड जो तकरीबन 4 सदियों पहले नापैद हो चुका है, इसे भी आइंदा 3 साल में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जमीन पर अब तक 5 अरब अक़साम के जानवर आ चुके हैं, जिनमें से 99.9% नापैद हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी एक्सटिंक्ट जानवर को जेनेटिक साइंटिस्ट वापस दुनिया में ला सकते हैं? तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं। अगर किसी जानवर का DNA महफूज हालत में मौजूद हो तो हाँ, उस जानवर को वापस जिंदगी में लाया जा सकता है, बशर्ते कि उसका करीबी रिश्तेदार आज भी दुनिया में मौजूद हो। लेकिन अगर DNA ही दस्तयाब ना हो तो उसकी डी एक्सटेंशन मुमकिन नहीं। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए डायनासोर्स पर आता हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि एक दिन दुनिया में डायनासोर को वापस लाया जा सके? तो पहले ये समझ लेते हैं कि डायनासोर तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले नापैद हुए थे और इतने तवील अरसे में किसी भी जानवर का DNA मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका होता है। साइंसदानों को डायनासोर्स के सिर्फ जज़्वी या नाकिस DNA फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन वो मुकम्मल क्लोनिंग के लिए काफी नहीं। तो सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है? जवाब है यस। साइंसदान 2 तरीकों से गौर कर रहे हैं, DNA एडिटिंग और मुकम्मल क्लोनिंग। डायनासोर के रिश्तेदार आज भी दुनिया में परिंदों की शक्ल में मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुर्गी, कबूतर, शुतुरमुर्ग, हॉक और ईगल दरअसल डायनासोर्स की इर्तिकाई औलाद हैं। कुछ तजर्बात में मुर्गी के एम्ब्रियो में डायनासोर जैसा मुंह, दुम या पंजे बनाने की कोशिश की गई है। इस नई तख्लीक को चिकनोसॉरस का नाम दिया गया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 1996 में स्कॉटलैंड के साइंसदानों ने डोली नामी भेड़ को कामयाबी से क्लोन किया था, जिसके बाद इंसान की क्लोनिंग पर डिबेट शुरू हो गई। तो सवाल यह है कि इंसान को क्लोन करके दोबारा बनाया जा सकता है? जी हाँ। वैसे तो साइंस फिक्शन मूवीज और किताबों में इंसान को लैब में बनाने के कई मफरूजे मौजूद हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के दौर में ये 100% पॉसिबल है। साल 2000 में एक इटालियन और अमेरिकी साइंसदान ने ऐलान किया था कि वो 5 जोड़ों के लिए इंसानी बच्चों को क्लोन करना चाहते हैं। अब तक दुनिया में किसी भी इंसानी क्लोनिंग की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मुमकिन है कि दुनिया के किसी लैब में ये सब कुछ खुफिया तौर पर हो रहा हो।
साल 2002 में री एलियन ग्रुप की तरफ से ये दावा सामने आया था कि उन्होंने पहला इंसानी क्लोन ईव बनाया है। वाज़ेह रहे कि ह्यूमन क्लोनिंग पर दुनिया के बेशतर बड़े मुमालिक ने पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि ये अखलाकी, मजहबी और समाजी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। उम्मीद है आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपने कीमती राय से जरूर आगाह करें। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।